नमस्कार आप सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी पर प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चल रही हैं 2011 और 2012। अभी हम करा रहे हैं 2011 की सीरीज़ हो चुकी है सीटेट प्रीवियस ईयर्स की, और 2012 का 1 नवंबर का पेपर हो चुका है। ये 29 मई का अब हम आज आपको कराते हैं। तो इसमें आपके लिए संस्कृत और इंग्लिश ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आती है। जिसने भी ये दोनों चूज़ की है उनके लिए स्पेशल में हम संस्कृत को और इंग्लिश को दोनों में हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और नोट्स भी मांग रहे हैं। जिसको भी नोट्स चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @उल्हान एकेडमी। जिसको भी नोट्स चाहिए प्रीवियस ईयर्स के संस्कृत और इंग्लिश हिंदी में विद व्याख्या, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप हमसे बता सकते हैं कि आपको कौन सी ईयर का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना भाग एक क्यों है, क्योंकि 5 भागों में हम इसको लेकर आए हैं। जैसे कि भाग 1 बाल मनोविज्ञान, भाग 2 गणित, भाग 3 हिंदी, भाग 4 ईवीएस या पर्यावरण, भाग 5 संस्कृत या इंग्लिश। इस तरीके से हम लेकर आए हैं इसको। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP, यहाँ से 1 से 30 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मीनिंग हमको बताना है। बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकें पढ़ाना। तो इसका C ऑप्शन सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा था कि व्याख्या के साथ है आंसर्स। हर एक क्वेश्चन की हमने व्याख्या आपके लिए दी है। एक्सप्लेनेशन, शिक्षार्थियों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमेशा बाल केंद्र में होता है। जहाँ भी बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर और सक्रिय भागीदारी मिले वही हमेशा सही उत्तर होता है। ये मैं आपको लिखित में क्यों लेकर आई, मैं बता भी सकती थी। ये मैं लिखित में इसलिए लेकर आई कि जब आप नोट्स लोगे और इस चीज़ को अपने आप पढ़ोगे और आपकी खुद की आवाज़ आपके कानों तक जाएगी तो आपको ये चीज़ें माइंड हो जाएंगी, ये आपको चीज़ें याद रह जाएंगी कि हाँ, जहाँ पर जिस आंसर में अवसर और सक्रिय भागीदारी आए बच्चों की, वह आंसर एकदम सटीक है, वही आंसर सही है। वाइगोवस्की के अनुसार, क्वेश्चन 2, वाइगोवस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका A ऑप्शन सही है, उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोवस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। वाइगोवस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। उनका मानना था कि बच्चा समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके ही सीखता है। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि बच्चा समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके ही सीखता है। क्वेश्चन 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जानना है हमें। हम आंसर्स पढ़ते हैं। बच्चों को पास या फेल में वर्गीकृत करना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की समझ और प्रगति का आकलन करना, केवल वार्षिक परीक्षा में अंक देना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो इसका B ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की समझ और प्रगति का आकलन करना। एक्सप्लेनेशन देखिए, CCE का उद्देश्य बच्चों को डराना या रैंक देना नहीं है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उनकी कमियों को पहचानकर सुधार करना है। क्वेश्चन 4, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की अवधि क्या है? संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है हमारी? 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका B ऑप्शन सही है, 0 से 2 वर्ष। पियाजे की पहली अवस्था संवेदी गामक होती है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्वेश्चन 5, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? केवल विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, सभी
बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में समान अवसर देना, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग से पढ़ाना, मंदबुद्धि बच्चों को घर पर ही पढ़ाने की सलाह देना। तो जो बच्चे मेरी अब तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी क्वेश्चन 1 में या 2 में शायद, अवसर देना या बच्चों की सक्रिय सहभागिता जिस आंसर में होगी वही आंसर सही होगा। तो जिसको याद है उसके दिमाग में एकदम आ चुका होगा कि बी ऑप्शन इसका सही है। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है सबका साथ सबकी शिक्षा। यहाँ सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ते हैं। सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? कम समझ, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, एक ही समाधान पर अड़े रहना। अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन इसका सही है, अपसारी चिंतन। सृजनात्मक बच्चा एक ही समस्या के कई अलग अलग और नए समाधान सोच सकता है, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन कहते हैं। 7. कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस स्तर पर सही और गलत का निर्णय दूसरों के मानकों और दंड से बचने के लिए करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, औपचारिक स्तर। तो इसका ए ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। एक्सप्लेनेशन है, कोहलबर्ग के इस स्तर पर बच्चा नियम इसलिए मानता है ताकि उसे दंड न मिले या कोई इनाम मिले। 8. व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। बी. बच्चों के अनुभवों, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। सी. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। डी. केवल परीक्षा पर केंद्रित पढ़ाई करानी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है, बच्चों के अनुभवों, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, हर बच्चा अद्वितीय होता है। शिक्षक को उनकी भिन्नताओं को बाधा नहीं बल्कि एक संसाधन मानना चाहिए। बच्चे की त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? बच्चा मंदबुद्धि और लापरवाह है। बच्चा मंदबुद्धि और लापरवाह है। शिक्षक की असफलता। सी. त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग है। बच्चों का अभ्यास कम होता है। तो इसका सी ऑप्शन है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग है, बिल्कुल सही बात है। सीटेड पेडागोजी का गोल्डन रूल, गलतियां कभी भी नकारात्मक नहीं होती, ये दर्शाती हैं कि बच्चा सोच रहा है और सीख रहा है। अधिगम, लर्निंग। सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होता है? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होता है? ए. जब सामग्री अत्यधिक अमूर्त और कठिन हो। बी. जब बच्चे को करके सीखने के अवसर दिए जाएं। सी. जब केवल ब्लैकबोर्ड से देखकर कॉपी करना हो। डी. जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे। देखिए सी और डी में केवल हैं तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, और ए में कठिन आ रहा है, अमूर्त और कठिन, अत्यधिक कठिन तो कहीं आ ही नहीं सकता आंसर में। तो बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन, जब बच्चे को करके सीखने के अवसर दिए जाएं। एक्सप्लेनेशन, जॉन डीवी और एनसीएफ 2005 दोनों लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर सबसे अधिक बल देते हैं। 11. प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए खेल विधि क्यों उपयोगी है? बी ऑप्शन सही है, यह बच्चों के शारीरिक समझ और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक्सप्लेनेशन है, खेल खेल में बच्चा न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है बल्कि सामाजिक सहयोग और नियमों का पालन करना भी सीखता है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता किस अवस्था का लक्षण है? ए. संवेदीगामक अवस्था। बी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो एक्सप्लेनेशन,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है और महसूस करता है पूरी दुनिया भी वैसे ही सोचती है। इसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। प्रश्न 13, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे, लेव वाइगोव्स्की, BF स्किनर, जेरोम ब्रूनर। तो इसका बी ऑप्शन सही है, लेव वाइगोव्स्की। ZPD का दायरा है जहां बच्चा स्वयं जो कर सकता है और किसी वयस्क या साथी की मदद से जो कर सकता है उनके बीच का अंतर। एक शिक्षक, क्वेश्चन 14, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों TLM का प्रयोग क्यों करता है? कक्षा में अपना प्रभाव जमाने के लिए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए, समय बिताने के लिए, प्रशासनिक नियमों का पालन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए। कक्षा में दृश्य, श्रव्य और गतिबोधक हर प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं, इसलिए TLM का विविधतापूर्ण होना जरूरी है। विकास यानी डेवलपमेंट, क्वेश्चन 15, विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सी, विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है। डी, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर होता है। देखिए डी तो एकदम गलत है, और विकास की गति सभी बच्चों में एक समान नहीं होती, ठीक है। सी, इसलिए सी भी गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, जी नहीं, विकास तो हमेशा होता रहता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह निश्चित दिशात्मक सिद्धांतों का पालन करती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? केवल और केवल, दोनों में ए और बी में केवल आया तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, और डी भी गलत है क्योंकि डी का कोई लॉजिक नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अवलोकन और उनकी मौलिक सोच का आकलन। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, तानाशाही, सुविधादाता, अनुमतिदाता। तो इसका सी ऑप्शन है, सुविधादाता। देखिए NCF 2005, 2009 ये शिक्षण नीतियाँ ये सभी की वीडियो बना चुके हैं हम। आप अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। तो वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सुविधादाता, NCF 2005 स्पष्ट कहता है कि शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि बच्चे के सीखने के रास्ते को असमान बनाने वाला है, यानी सुविधादाता है। 18, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है? विकास में केवल और केवल, ए और बी में दोनों में केवल आ रहा है तो दोनों को छोड़ दीजिए। डी, देखिए दोनों का विकास से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, इसका लेना देना है। अब सी देखिए, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वुडवर्थ के अनुसार ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई, इस टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है, एनवायरमेंट। प्राथमिक स्तर पर आकलन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? पास या फेल का ठप्पा लगाना, पोर्टफोलियो, साप्ताहिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रश्न। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पोर्टफोलियो बच्चे के पूरे सत्र की कार्य प्रगति का एक क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है जिससे उसके सर्वांगीण विकास का पता चलता है। क्वेश्चन 20, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलो। ए ऑप्शन है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने लैब स्कूल्स की स्थापना की थी और उन्होंने ही करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और समस्या समाधान पर जोर दिया था। 21, इसके फोल्डिंग या ढांचा या पाड़ का क्या अर्थ है? इसका आंसर आता है आपका बी, समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। वाइगोव्स्की के अनुसार जब बच्चा कहीं अटकता है तो संकेत या हिंट देना ही इसको फोल्डिंग कहलाता है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बी ऑप्शन है, सामूहिक संबद्धता की भावना। इस उम्र में बच्चा अपने हम उम्र साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बनने लगता है। संरक्षण की अवधारणा पियाजे के किस चरण से संबंधित है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या डी
औपचारिक संक्रियात्मक, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि बर्तन का आकार बदलने से वस्तु की मात्रा नहीं बदलती। 7 से 11। 24 अधिगम अक्षमता या डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना से, पठन विकार से, लिखने में विकार से या चलने में विकार से। बी ऑप्शन पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर से। एक्सप्लेनेशन देखिए, डिसलेक्सिया में बच्चा अक्षरों को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है, जैसे वॉज को सा या बी को डी पढ़ता है। लेखन संबंधी अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफीजिया। डिसग्राफिया कहा जाता है लेखन संबंधी। ग्राफ शब्द का अर्थ लिखने से होता है, इसलिए डिसग्राफिया लिखने से जुड़ी समस्या है। गणितीय गणनाओं से संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? मीन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एकल नहीं होती, यानी सिंगल नहीं होती, बल्कि कई प्रकार, जैसे कि भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि की होती है। बच्चे में नैतिक विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा स्वयं अच्छे आचरण का प्रदर्शन करना और वातावरण बनाना। बच्चा उपदेश से नहीं बल्कि शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता है बच्चा। जेंडर क्या है? एक जैविक सत्ता, एक सामाजिक संरचना, एक शारीरिक विशेषता, एक आनुवांशिक गुण। बी ऑप्शन है एक सामाजिक संरचना। सेक्स यानी कि लिंग जैविक होता है, जबकि जेंडर समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं होती हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। छोटे बच्चे बार बार गलतियां करते हैं और कई सवाल पूछते हैं, इसलिए प्राथमिक शिक्षक के पास धैर्य का होना सबसे अनिवार्य गुण है। देखिए, ये हमारा गणित का पोर्शन चल गया है, भाग 2। इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से और सरलीनता से, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। प्राथमिक स्तर पर गणित अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का सबसे सही क्रम क्या है? मूर्त से अमूर्त। छोटे बच्चों को गणित सिखाते समय पहली ठोस चीजें जैसे कांच या मिट्टी, ठीक है, दिखानी चाहिए। उसके बाद बोर्ड पर अंक यानी कि अमूर्त लिखने चाहिए। संख्या 5035 में जीरो का स्थानीय मान क्या है? जीरो। जीरो किसी भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है। ये पेपर में आ चुका है पहले, शायद 2011 के में आ चुका, मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको। संख्या ये नहीं थी, लेकिन मेथड यही था कि वहाँ पर भी जीरो का ही स्थानीय मान पूछा था उस क्वेश्चन में भी। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। गणित में त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं? बी ऑप्शन बच्चे की सोच और चिंतन प्रक्रिया को समझने का अवसर। सीटेट का गोल्डन रूल देखिए, गलतियां सीखने की प्रक्रिया की खिड़की होती है, ये नकारात्मक नहीं होती। 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इसका शेषफल होगा 0। संख्या 35,362 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है? बी ऑप्शन है 4,995। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? सी अवधारणाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाए। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? 700। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 10% घटा दिया जाए तो नई भिन्न 16/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? 4/3। अबेकस का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? स्थानीय मान की समझ और गणना या गिनती सिखाने के लिए। 10 मीटर्स और 50 सेंटीमीटर्स में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1050 सेंटीमीटर। गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बी ऑप्शन, बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? पुराने क्षेत्रफल का 4 गुना। गणित या खेल और पहेलियाँ सहायता करते हैं। इसका गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में, कक्षा में नीरसता दूर करने में उपयुक्त सभी। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। संख्या 0.0075 को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 3/400। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बच्चा 45 को 54 लिखता है और 6 को 9 समझता है। यह किस प्रकार की समस्या है? अधिगम अक्षमता। बी ऑप्शन सही है। 2 और 2/4 समकोणों में अंशों की संख्या क्या होगी? 225 डिग्री। गणितीय भाषा मैथमेटिकल लैंग्वेज का मुख्य गुण क्या है? स्पष्टता, यथार्थता, तार्किकता। ये सभी। 30, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 180। 30, 45 और 60 का HCF क्या होगा? 15। प्राथमिक कक्षा में ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका? बी ऑप्शन है, अपने आसपास की वस्तुओं के आकारों का अवलोकन कराना। 1, 2, 3 ऐसे ही 10 तक हम जोड़ेंगे। 10 तक संख्याओं का योग फल क्या होगा? 55। जियोबोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस गणितीय अवधारणा को सिखाने में होता है? बी, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनके गुण। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 180 किलोमीटर। गणित शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? बी, निदानात्मक परीक्षण द्वारा कमियों का पता लगाने के बाद। यदि किसी संख्या का 25% भाग 50 है तो वह संख्या क्या होगी? 200। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पैटर्नों की पहचान और उन्हें पूरा करना क्यों आवश्यक है? बी ऑप्शन, यह बच्चों में तार्किक क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। 500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 100 रुपये। जिसको भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। पर्यावरण अध्ययन 61 से 90 तक यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कांस्य, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। कांस्य 2 धातुओं का मिश्रण है। वे 2 धातुएं कौन सी हैं? तांबा और टीन। गोलकोंडा किला पाठ के अनुसार कांसा, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। आदिवासी उसका उपयोग तोप और मूर्तियाँ बनाने में करती हैं। NCERT कक्षा 5 EVS के अनुसार हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना माना गया है? 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये भी हर साल आता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और स्थानीय लोग इसके तने में पाइप लगाकर पानी डालकर पानी पीते हैं। हाथियों का झुंड, यहाँ भी से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाथियों के झुंड के विषय में कौन सा कथन सही है? ये सारे कथन ये सारे पढ़ते हैं। ए, झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु के बाद झुंड छोड़ देते हैं। सारे सही हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन, चलिए सारे पढ़ते हैं। ए, बच्चों को अगली कक्षा के लिए तैयार करना, जिन्हें कक्षा के अधिगम्य सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बिल्कुल सही है। NCF में ये बात कही गई है। NCF में तो ये बिल्कुल सही है। देखिए NCF की वीडियो आपको देखनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि NCF से क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्ट्स में, इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। NCF से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो NCF बेस्ड ही, NCF के बेस पर ही CTET का एग्ज़ाम पेपर तैयार कराया जाता है। तो आपको NCF पढ़ने से बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। तो NCF की पूरी एक एक चीज़ डिटेल एक हमने आपको वीडियोज़ में दी हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ चाहिए तो आप हमें बताना, हम उन वीडियोज़ के लिंक आपको देंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए।
एनसीईआरटी की कौन सी की चाहिए। 2009 भी है, 2005 भी है और नई शिक्षा नीति भी है। जो भी चाहिए आपको हम आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बस आप पढ़िए और अपना टेट क्लियर कीजिए। 66, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। ये भी सारा सही है। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में खेजड़ी गांव से संबंधित यह एनसीईआरटी कक्षा 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आता है, हर बार आता है ये। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। मैप के अनुसार बिहार मध्य पूर्व में है। वहाँ से देखने पर जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, और गोवा दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन क्यों किए जाने चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चों को स्वयं सीखने और अपनी अवलोकन क्षमता को तेज करने का अवसर देने के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक वीडियो तैयार करने के लिए ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, इनको सॉल्व करने के लिए कई घंटे पहले काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये सीरीज़ दी जाती है। तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में सही कथन क्या है। वह एक भारोत्तोलक है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीते हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। कौन सा सामाजिक कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। मकड़ी। ततैया, चींटी और दीमक समूह में रहते हैं, लेकिन मकड़ी अपना जाल अकेले बनाती है। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो। पढ़ने में बड़ा मजा आता है, पढ़िएगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यह केवल परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर जोर देती है। 72, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। बिहार से। यह चावल के घोल में प्राकृतिक रंगों जैसे कि हल्दी, फूल पत्तियों का रस को मिलाकर बनाई जाने वाली प्राचीन लोक कला है। बोरा किस राज्य में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है। असम। असम में बिहू त्योहार के अवसर पर बोरा चावल पकाया जाता है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बी ऑप्शन सही है। बच्चों को विचार करने, खोजने और अवसर प्रदान करने में मदद करना। नीचे दिए गए किस राज्य के लोग कांसे के बर्तन और बांस के बने घरों में रहते हैं जहां भारी वर्षा होती है। ये आंसर आएगा आपका असम। राजस्थान, असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है असम। असम में मूसलाधार बारिश के कारण घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। 76, चिराऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में फसल काटने पर चिराऊ नृत्य किया जाता है, जिसमें जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर जोड़ी में नाचते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2011 के एग्जाम में आ चुका है, मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का मुख्य कारण क्या है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिकरण। उपयुक्त सभी। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की विषय वस्तु को थीम में क्यों बांटा गया है। आपको अध्यापकों का भार कम करने के लिए, विषयों की सीमा रेखाओं को नरम बनाने और अंतर विषयक समझ बनाने के लिए, पाठों की संख्या कम करने के लिए, केवल परीक्षा के लिए। बी ऑप्शन सही है। विषयों की सीमा रेखाओं को नरम बनाने और अंतर विषयक समझ बनाने के लिए। ईवीएस की थीम मुख्य 6 थीम है। परिवार और मित्र, 2 भोजन, 3 पानी, 4 आवास, 5 यात्रा, 6 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 79, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। झारखंड इसका आंसर है ऑप्शन ए। एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस सूर्यमणि, जंगल की बेटी पाठ के अनुसार झारखंड के उरांव आदिवासी समुदाय की भाषा कुडुक है। 80, मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना। 81, अल बरूनी किस देश से भारत आया था।
उज्बेकिस्तान। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले अल बुरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था और उसने भारत के तालाबों का सुंदर वर्णन किया था। निपेंथिस का या घटपर्णी पौधा क्या करता है? देखिए, ये क्वेश्चन भी 2011 में आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है 2012 में क्वेश्चन। केवल आ गया तो पहला आंसर गलत, सी गलत केवल है, और डी गलत, बिना प्रकाश संश्लेषण के भोजन नहीं बनता किसी भी पेड़ का। बी मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे जीवों का शिकार करता है। 83, पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताओं का प्रयोग करने से बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। बी गलत, सी गलत, डी गलत, इसका बी ए ऑप्शन ही सही है। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। 84, कांसा, पीतल और तांबा के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। कांसा एक तत्व है, पीतल और कांसा दोनों मिश्र धातुएं हैं, ये सही बिल्कुल है। 85, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? बी ऑप्शन केवल काली और सफेद रंग में। उल्लू और चमगादड़ जैसे रात में जागने वाले जीव दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं। 86, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ऐसा इसका कारण क्या है? बी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। 87, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में चित्र पढ़ना किस कौशल का विकास करता है? बी ऑप्शन सही है, अवलोकन और अभिव्यक्ति का। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को ईवीएस की कक्षा में क्या समस्या आएगी? ए, मानचित्र और चार्ट के निर्देशों को पढ़ने और समझने में कठिनाई। 89, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने शंकुआकार तंबुओं को रैबो कहा जाता है और पशुओं के रखने की जगह को लेखा कहा जाता है? लद्दाख यानी चांगथांग। चांगपा जनजाति के लोग रेबो तंबुओं में रहते हैं जो याक के बालों की पट्टियों से बुने जाते हैं। क्वेश्चन 90, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ईवीएस में मुख्य कार्य क्या है? ए, बच्चे के सीखने में आने वाली बाधाओं की पहचान कर शिक्षण में सुधार करना। ए ऑप्शन इसका सही है। भाग 4 आ गए हैं हम। भाग 4 हिंदी का पार्ट आज अब हम पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ते हैं सबसे पहले हम। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक आधार देखकर हमने आज के भौतिक विकास की दौड़ में सफलता प्राप्त कर ली है, किंतु इस प्रक्रिया में हमारे नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य पिछड़ गए हैं। आज का मानव भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, जिससे उसमें स्वार्थ, लालच और हिंसा जैसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। यदि हमें समाज को बचाना है तो हमें शिक्षा में कला, साहित्य और मानवीय मूल्यों को उचित स्थान देना होगा। केवल भौतिक विकास से मानव कल्याण संभव नहीं। क्वेश्चन 91, आज के मानव में स्वार्थ और हिंसा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? बी, नैतिक और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करके केवल भौतिक विकास पर ध्यान न देना। गद्यांश की पहली और दूसरी लाइन में स्पष्ट है कि भौतिक विकास की अंधी दौड़ में हमने मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। 92, समाज को विनाश से बचाने के लिए शिक्षा में किसे उचित स्थान देना होगा? कला, साहित्य और तकनीक या मानवीय मूल्यों को? बी ऑप्शन। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मानवीय, ये ऑप्शन सही है। भौतिक शब्द का विलोम शब्द? भौतिक शब्द का विलोम शब्द आध्यात्मिक।
95। वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही संयोजन विज्ञान प्लस इक। प्राविधिक या पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तकनीकी। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक। गद्यांश के अनुसार मानव कल्याण किस प्रकार संभव है? बी। भौतिक और मानवीय दोनों मूल्यों के संतुलन से। 99। स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्व प्लस अर्थ। अब देखिए शिक्षण शास्त्र की हिंदी का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने की भाषा क्षमता का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोबारा पढ़ते हैं, हम थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन इसका। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सक्षम बनाना। एक 101 पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्यों आवश्यक है? बी ऑप्शन। यह बच्चे की क्रमिक प्रगति का एक लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। 102 भाषा अर्जन और भाषा विज्ञान, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ए। पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता। बी। भाषा परिवेश में सहजता और तार्किकता। भाषा परिवेश की सहजता। देखिए इसका आंसर बी ऑप्शन है। भाषा परिवार की सहजता और स्वाभाविकता। मातृभाषा को बच्चा अपने घर परिवार में सहज रूप से अर्जित करता है, जबकि दूसरी भाषा को स्कूल में नियम सीखकर अधिगम करता है। 103 प्राथमिक स्तर पर जो की पठन क्षमता के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सी। अर्थबोध, अर्थ समझकर पढ़ना। 104 कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? एक समृद्ध संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता कभी भी बाधा नहीं होती, यह कक्षा की भाषा सीखने बहुभाषिकता कभी भी बाधा नहीं होती, यह कक्षा की भाषा समृद्धि का एक बेहतरीन संसाधन है। 105 प्राथमिक स्तर पर कविता कहानी का चयन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? सी। वह बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ी रोचक और कल्पनाशील हो। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को लिखने का अभ्यास कराने का सही तरीका क्या है? बी। बी ऑप्शन इसका सही है। बच्चों को उनके अपने विचार और स्वतंत्र रूप से लिखने का अवसर देना। 107 भाषा शिक्षण में चोम्स्की का मुख्य योगदान क्या है? बी ऑप्शन सही है। उन्होंने भाषा अर्जन युक्ति यानी LAD लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया। चोम्स्की का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। शिक्षण सूत्र में त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को माध्यम बनाने की सिफारिश की है? इसका आंसर होगा हमारा सी। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। 109 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य कैसे होना चाहिए जो बच्चों को स्वयं खोजने, सोचने और अभिव्यक्ति के अवसर दें? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बच्चे की हिचकिचाहट को दूर करना और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। मौन वचन मुख्य रूप से किस कक्षा स्तर पर अधिक उपयोगी होता है? बी ऑप्शन प्राथमिक के ऊपरी स्तरों और कक्षाओं में गहन अर्थ समझने के लिए। यदि बच्चा कक्षा में सड़क को सड़क बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, उसकी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव को समझते हुए तेरह, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वोत्तम गतिविधि कौन सी है? बी, चित्र देखकर अपनी कहानी सुनना और परस्पर बातचीत करना। क्वेश्चन 13, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वोत्तम गतिविधि कौन सी है? बी ऑप्शन है चित्र देखकर अपनी कहानी सुनाना और परस्पर बातचीत करना। 114, निदानात्मक परीक्षण हिंदी भाषा में क्यों किया जाता है? बी ऑप्शन भाषा सीखने में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों और कमियों की पहचान करने के लिए। 115, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? ए ऑप्शन है कमियों की पहचान के बाद उन्हें दूर करने के लिए विशेष शिक्षण देना। 16, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या होती हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अस्थायी हिस्सा। 117, द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक मदद किससे मिलती है? बी, समृद्ध भाषिक परिवेश और प्रिंट समृद्ध वातावरण। 118, प्राथमिक स्तर पर भाषा 118, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, बच्चे अपने भाषा शिक्षण का प्रयोग करने की क्षमता का सतत अवलोकन। सुनना और बोलना कौशल विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कविता पाठ करना, रोल प्ले में भाग लेना, समाचार पढ़ना, केवल रेडियो सुनना। तो इसका बी ऑप्शन है रोल प्ले में भाग लेना। 120, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में बाल साहित्य को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है? बी ऑप्शन है यह बच्चों में पढ़ने की प्रति रुचि जागृत करती है और भाषा की विविधता से परिचित कराती है। तो अब हमारी सेकेंड लैंग्वेज चलेंगी दोनों, संस्कृत और इंग्लिश। संस्कृत को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाने की कोशिश की गई है और इंग्लिश को भी। यदि कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी जो वीडियो है ये कैसी लग रही है आपको। जहाँ पर भी आपको मेरे पढ़ाने में मिस्टेक लगे आप मुझे बेझिझक कहिएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी कमियाँ बताएगा या मेरे बारे में जो भी कुछ बताएगा, मैं समझूंगी कि आप हितैषी हैं, जो आप मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, नेचुरल है। आप मुझे पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। जहाँ भी कमी नज़र आए आप तुरंत बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ और ज़्यादा बेस्ट कर सकूँ। भाग 5 में हम पहले आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं हिंदी अनुवाद के साथ। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड वाइल दे themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit of which others profit. The characters of good men is like that of trees. What is the use of these body if it is not used for the benefit of mankind? Pure and noble
शॉल्स लीव फॉर अदर्स नॉट फॉर देमसेल्व्स। इसका अनुवाद देखिए, वृक्ष दूसरों के भले के लिए छाया देते हैं, वे खुद धूप और भीषण गर्मी सहन करते हैं लेकिन ऐसे फल देते हैं जिनका लाभ दूसरे उठाते हैं। अच्छे मनुष्यों का चरित्र वृक्षों के समान होता है। इस शरीर का क्या उपयोग यदि इसका कोई मानव कल्याण के लिए न हो। पवित्र और महान आत्माएं दूसरों के लिए जीती हैं, अपने लिए नहीं। According to the passage, the character of good man is similar to that of। गद्यांश के अनुसार अच्छे मनुष्यों का चरित्र किसके समान होता है। माउंटेन्स पहाड़, रिवर्स नदियाँ, ट्रीज वृक्ष, एनिमल्स जानवर। इसका सी ऑप्शन है ट्रीज। साथियों, गद्यांश की दूसरी लाइन में स्पष्ट लिखा है द करेक्टर्स ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज। 122 व्हाट डू ट्रीज डू वाइल स्टैंडिंग इन द सन। धूप में खड़े रहकर वृक्ष क्या करते हैं। डेस्ट्रॉय नेचर, प्रकृति को नष्ट करते हैं। इंडोर हीट एंड प्रोड्यूस फ्रूट फॉर अदर्स, गर्मी सहते हैं और दूसरों के लिए फल पैदा करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। प्योर एंड नोबल सॉइल्स लीव फॉर, पवित्र और महान आत्माएं किसके लिए जीती हैं। देमसेल्व्स, स्वयं के लिए। मनी, धन के लिए। अदर्स, दूसरों के लिए। फेम, प्रसिद्धि के लिए। इसका सी ऑप्शन है अदर्स। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू बियर एंड टॉलरेट। गद्यांश में किस शब्द का अर्थ सहन करना और बर्दाश्त करना है। ए ऑप्शन है इंडोर। इंडोर सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट या बियर। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड नोबल। नोबल श्रेष्ठ या महान शब्द का विलोम शब्द क्या है। इग्नोबल यानी बेस, नीच या अधम। द वर्ड स्कॉर्चिंग इज यूज्ड एज विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द पैसेज। शब्द गद्यांश में स्कॉर्चिंग शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। सी ऑप्शन है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। स्कॉर्चिंग हीट में स्कॉर्चिंग शब्द नाउन और हीट की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। इस गद्यांश मुख्य संदेश क्या है। इस गद्यांश का बी ऑप्शन सही है। सेल्फलेस सर्विस एंड हेल्पिंग अदर्स, निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करना। 128 कंप्लीट द सेंटेंस ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ। बी आंसर है अदर्स। इंग्लिश पेडागोजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ रेस्पेक्टिव स्किल इन लैंग्वेज। भाषा में किसे रेस्पेक्टिव स्किल यानी ग्रहण करने वाला कौशल माना जाता है। तो बी ऑप्शन से ये लिसनिंग एंड रीडिंग। रिकैप्टिव स्किल्स वे हैं जिनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। 130 प्राइमरी लेवल लैंग्वेज लर्निंग शुड फोर्सेस ऑन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में किस पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित होना चाहिए। रूट लर्निंग ऑफ ग्रामर रूल्स, व्याकरण के नियम रटना। यूजिंग लैंग्वेज इन मीनिंगफुल एक्सटेक्ट्स, अर्थपूर्ण संदर्भों में भाषा का प्रयोग। स्कोरिंग फुल मार्क्स इन एग्जाम्स, परीक्षा में पूरे अंक लाना। मेमोराइजिंग लॉन्ग एसेज, लंबे निबंध याद करना। करेक्ट आंसर होगा बी, यूजिंग लैंग्वेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट्स। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, चिल्ड्रन हैव एन innate capability to acquire language due to। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किसके कारण होती है। ए LAD लैंग्वेज एक्वासिजन डिवाइस। चॉम्स्की नाम आते ही आपको LAD याद रखना है। कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एजुकेशन CCE इन इंग्लिश मेनली एम्स टू। अंग्रेजी में CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर इसका बी,
assessing learning gaps and improving performance continuously. A teacher uses a teacher uses real objects like toys, fruits and utensils in the English class to teach vocabulary. These objects are called. एक शिक्षक अंग्रेजी कक्षा में शब्दावली सिखाने के लिए खिलौने, फल और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करता है. इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ए. रियाला. क्या चाहता है? रियाला. वास्तविक जीवन में की चीज़ें जो कक्षा में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अंग्रेजी यानी पैडागोजी में रियाला कहा जाता है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोएट्री एट द प्राइमरी स्टेज? प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का महत्व उद्देश्य क्या है? टू टीच ग्रामर, व्याकरण सिखाना. एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, आनंद और रसावदन. टू लर्न डिफ़िकल्ट स्पेलिंग, कठिन स्पेलिंग याद करना. इसका बी ऑप्शन सही है, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन. 135 eros communicated by students to language learning should be seen as. भाषा सीखने में छात्रों द्वारा की गई गलतियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? बी ऑप्शन है, नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. 136 मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एन इंग्लिश क्लासरूम मीन्स. अंग्रेजी क्लासरूम में अंग्रेजी कक्षा में एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ. ए ऑप्शन सही है, यूजिंग लैंग्वेज ऑफ ऑल लर्नर्स एज अ टूल आर टीचिंग. 137 विच मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश. अंग्रेजी पढ़ाने में कौन सी विधि मातृभाषा के प्रयोग को पूरी तरह रोकती है? बी ऑप्शन, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि. पोर्टफोलियो असेसमेंट हेल्प्स अ टीचर टू. पोर्टफोलियो मूल्यांकन शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? ए ऑप्शन है, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुअल प्रोग्रेस ओवर टाइम. 139 स्टोरी टेलिंग एट द प्राइमरी लेवल हेल्प्स इन डेवलपिंग. प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग किसका विकास करने में मदद करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इमेजिनेशन एंड लीसनिंग कंप्रहेंशन, कल्पनाशीलता और सुनकर समझने की क्षमता. 140 रीडिंग फॉर प्लीजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग इज नो एज. आनंद और सामान्य कक्षा के लिए पढ़ने को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन, एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापारी या सरसरी पठन. जब हम मज़े या आनंद के लिए कोई कहानी, नॉवेल पढ़ते हैं तो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं. जब परीक्षा या फैक्ट्स के लिए पढ़ते हैं तो उसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं. 141 सर्चिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इम्पोर्टेंस information. Searching for the specific piece of information in a long text is called. किताब या टेक्स्ट में किसी विशिष्ट जानकारी या जैसे फ़ोन नंबर या नाम को ढूंढने को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, स्कैनिंग. विशिष्ट जानकारी खोजने को स्कैनिंग कहते हैं, जबकि पूरे पाठ का सार समझने में स्कीमिंग कहते हैं. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी इन रीडिंग. डिसग्राफिया इज अ लर्निंग डिसएबिलिटी रिलेटेड टू राइटिंग.
144 उपचारात्मक शिक्षण कब प्रदान किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग निदानात्मक परीक्षण के लिए। 145 टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन लिसनिंग मीन्स सुनने के कौशल में टॉप डाउन प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन है यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग। 146 फोनेम रेफर्स टू ध्वनिग्राम का क्या अर्थ है? सॉरी, बी ऑप्शन सही है इसका। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। मॉर्फिन इज रूपग्राम क्या है? मॉर्फिन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। 148 अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम हेल्प्स इन कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण किस में मदद करता है? ए ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज एक्वासिशन एंड लिटरेसी। 149 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इस भाषा कौशल को सही क्रम में क्या है? भाषा कौशल सही क्रम LSRW। ए ऑप्शन से ये लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। 150 रोल प्ले एक्टिविटी इन एन इंग्लिश क्लास प्राइमरली एम्स एट इम्प्रूविंग अंग्रेजी कक्षा में रोल प्ले गतिविधि का मुख्य उद्देश्य किसको सुधारना है? तो इसका ए ऑप्शन सही है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब आता है इसका संस्कृत का भाग। एकदा एका कः त्रसितः आसीत् सोऽभ्यां पातुम् इतस्ततः अभ्रमत् परं कुत्रापि जलं न प्राप्नोत् अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत् घटे स्वल्पं जलम् आसीत् अतः सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत् सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अपेक्षित एव क्रमेण जलम् उपरि आगच्छत् काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत् परिश्रमस्य फलेन सर्वं सिद्ध्यति। 121 काकः किमर्थम् इतस्ततः अभ्रमत्। इसका बी ऑप्शन से जलम पातुम यानी तृष्या। गद्यांश की पहली और दूसरी लाइन में स्पष्ट है कि कौआ प्यासा था और पानी पीने के लिए भटक रहा था। घटे जलम कीदृशम आसीत स्वल्पम का अर्थ है बहुत कम। काका घटे कानि अक्षिपत्। बी पाषाणस्य खण्डानि। त्रसितः इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? कत्। सी ऑप्शन सही है जिसका अर्थ होता है प्यासा। अचिन्तयत् इति पदे कः लकारः अस्ति? बी ऑप्शन सही है लड्लकार जिस धातु रूप से शुरुआत में ए जुड़ता है जैसे अचिन्तयत् अगच्छत् वह सामान्यतः लंग लकार या भूतकाल होता है। अम्भ इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? जलम। बी ऑप्शन सही है। अम्बः इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? जलम। अम्बः तोयम जलम पह ये सभी पानी या जल के पर्यायवाची शब्द है। घटे जलम ऊपरी कथम आगच्छत। बी ऑप्शन सही है पाषाण खंडानाम प्रपेक्षेपण।
अस्मात् कथायाः का शिक्षा प्राप्यते। परिश्रमस्य फलेन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। संस्कृत भाषा के ये शिक्षण शास्त्र है। ये 129 से 150 तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्णं घटकं किम अस्ति? समृद्धं भाषा वातावरणम। भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक भाषा समृद्ध वातावरण होता है। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यं किम? सी ऑप्शन, भाषा अभिव्यक्ति क्षमताया विकासः। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत या किसी भी भाषा को पढ़ाने का उद्देश्य रटना नहीं, बल्कि बच्चों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना है। छात्रस्य उच्चारण दोषं निवारयितुं शिक्षकः किं कुर्यात्? बी ऑप्शन, शुद्ध उच्चारणस्य पुनः पुनः अभ्यासं कारयेत्। 132 पठन कौशलम नाम किम? अर्थबोध सहितम पठनम। केवल वाचन करना पढ़ना नहीं है, अर्थ समझकर पढ़ना ही वास्तविक पठन कौशल है। छात्राणां लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थं किम सर्वोत्कृष्टम? बी ऑप्शन, स्व अनुभवानां लेखनम। जब बच्चा अपने खुद के विचार और अनुभव संस्कृत या अपनी भाषा में लिखता है, तभी उसके लेखन कौशल की असली जांच होती है। कस्या पद्धत्यां भाषा शिक्षणे मातृभाषाया प्रयोगः वर्जितः भवति? बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष पद्धत्यां। प्रत्यक्ष पद्धति में संस्कृत को केवल संस्कृत के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणार्थम सर्वोत्तम बुद्धि विधि का क्रीड़ा विधि। प्ले वे मेथड जो होता है, प्ले की क्लासेस जो होती है, प्राइमरी जो होता है, ये बिल्कुल प्राथमिक स्तर। यहाँ पर खेल विधि से सिखाया जाता है, क्रीड़ा विधि। संस्कृत भाषा अस्ति संश्लेषणात्मक भाषा। व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्कृष्ट विधि कहा अस्ति? आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम समझाया जाता है, जो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त है। त्रिभाषा सूत्रे प्रथम भाषा का भवति? मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। छात्रस्य भाषा विकासस्य आकलनार्थं सर्वोत्तमं साधनं किम? पोर्टफोलियो। चोमस्की महोदयेन प्रतिपादितं यत् बालेषु भाषा ग्रहण क्षमता जन्मजाता भवति। सस्वर वाचनस्य मुख्यम उद्देश्यं किम? छात्रेषु पठन संकोच निवारणं शुद्ध उच्चारणं च। बहुभाषिकता कक्षायां किम अस्ति? एकः महत्वपूर्ण संसाधनः। भाषाकौशलस्य सही क्रमः कः अस्ति? स्वर्णं भाषणं पठनं लेखनं। LSRW। संस्कृत में इसे श्रोतुम वक्तुम पठितुम लिखेतुम या सुबोपाली कहते हैं। श्रुत लेखस्य मुख्यम लाभः किम? बी ऑप्शन, वर्तनी संबंधी त्रुटीनां निवारणं स्वर्णम एकाग्रता च। निदानात्मक परीक्षणस्य पश्चात शिक्षकः किं करोति? उपचारात्मक शिक्षणं करोति। संस्कृत भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य साधनं किम अस्ति? बी ऑप्शन, दूरदर्शन। दूरदर्शन को देखा और सुना दोनों जा सकता है, यानी कि टीवी को, इसलिए यह दृश्य श्रव्य साधन है। बाल साहित्यस्य प्रयोगेन भाषा शिक्षणे किम भवति? पठन प्रति रुचि वर्धते। भाषा शिक्षणे त्रुटियां काः सन्ति? ए ऑप्शन, शिक्षण प्रक्रियायाः स्वाभाविकः भाग। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणार्थं कविता किमर्थम आवश्यक? बी ऑप्शन, आनंद अनुभूति रस अनुभूति च। कथाकथनं विधिना बालकानां कस्य विकासः भवति? कल्पना शक्ति विचार शक्ति च विकासः। तो हमारी सीरीज़ आज की यहीं पर समाप्त होती है और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम सीरीज़ लेकर आए नेक्स्ट टाइम वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। आप सबका धन्यवाद और अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगी विदा। आप सबको मेरा नमस्कार।